बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैर आफियत से हों। आज मैं बना रही हूँ चिकन कबाब हांडी। बहुत ही मज़ेदार डिश है ये और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको मैं बना रही हूँ। इसके लिए पहले मैं एक मसाला रेडी कर रही हूँ। इस मसाले के लिए मैंने 2 अदद प्याज, 4-6 टमाटर, हरी मिर्चें, 3-4 लहसुन, अदरक पानी में डालकर उनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार मसाला है। इसको बनाकर आप रख सकते हैं। वर्किंग लेडीज़ जो काम करती हैं ये मसाला बनाकर अपने 1 वीक के लिए रख सकती हैं। किसी भी हांडी में खाने में आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर मैंने चिकन था, मैंने उसका कीमा बना लिया चॉपर में, और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च इसको भी और लहसुन अदरक को मैंने चॉप करके चिकन के साथ शामिल कर लिया है। चिकन का कीमा मैंने इस चॉपर में ही बनाया है। थोड़ा सा मैं आपके सामने बना रही हूँ। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर चॉपर में मैंने चॉप करके इसको चिकन में शामिल कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डाले हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला। बस ये स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। कोई भी अंडा नहीं जाएगा, ना ब्रेड क्रम्स, ना बेसन, कुछ भी नहीं। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मक्खन। किसी भी ब्रांड का जो मक्खन आप खाते हैं इसके अंदर ऐड कर दें। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है और जूसी कबाब बनेंगे। ठीक है, इसको डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा हाथों पे ऑयल लगाकर, तो बस इसको आपने कबाब की शेप दे लेनी है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं था, मेरे पास मैंने चम्मच के ऊपर लगाकर इनको शेप दे ली है। आपके पास अगर है सीखें वगैरह कुछ भी तो आप उस पर शेप दे लें इसकी। बस गोल सी बॉल बनानी है और इस तरह इसको आपने कबाब की शेप दे लेनी है। बहुत ही नरम और मज़ेदार कबाब बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। कोई भी इसमें अंडा, कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं डलेगी। देखें आप, इंशाल्लाह ना ये टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बस आपने जब भी गोश्त वगैरह चिकन का जो लेना है, कीमा नहीं लाना, आपने गोश्त लेकर आना है और घर में चॉपर में पीसना है। ये देखिए कबाब रेडी हो गए। इनको मैंने शैलो फ्राई कर लिया। डीप फ्राई नहीं कीजिएगा, बस शैलो फ्राई करना है। नॉर्मल ज़्यादा नहीं पकाने, बस इनको आपने कलर देना है ओनली। 1-2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। बहुत ही मज़ेदार ये बने थे, बहुत ही टेस्टी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती। ये देखें मसाला तैयार हो गया। इसको मैंने ठंडा करके अब इसको मैं चॉपर में पीस रही हूँ। ये मसाला आप बना कर रख लें, किसी भी खाने में आप यूज़ करें। बस सब्ज़ी लाएँ, डालें उसके अंदर इस मसाले को और नमक मिर्च डालें और आपका खाना तैयार है। वर्किंग लेडी के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप बना के फ्रीज़ कर लें बस। फिर आपने एक पैन के अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के सफ़ेद ज़ीरा डाल के उसको ज़रा सा उसके साथ भूना है ऑयल में, और फिर ये मसाला मैंने पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आपने 1-8 मिनट भूनना है। फिर इसके अंदर आपने ड्राई स्पाइसेस डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा, और अच्छे तरीके से आपने मसाला इसका भून लेना है। और जो जिस जग में आपने मसाला भुना था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट आपने अच्छे तरीके से भूनना है इसको। फिर जब इसका मसाला अच्छी तरह भुन जाए और वो ऑयल को छोड़ दे तो फिर आपने इसके अंदर कबाब ऐड कर देने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से मसाला भुनना है। देखिए मसाला भुन गया, ऑयल छोड़ दिया इसने। अब आपने इसको कबाब ऐड कर देने हैं इसके अंदर, और चम्मच नहीं चलाना आपने इसको। बस आपने कढ़ाई को पकड़ करना, अच्छे तरीके से इसको शेक करना है। 2 से 3 मिनट जब ये पक जाएंगे ना, फिर कोई डर नहीं होता इनके टूटने का। बस आपने शेक करके 2 मिनट के लिए आपने इसको ढक के छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट बाद फिर आप चाहे चम्मच से चला लें, फिर कोई इसका टूटने का डर नहीं है। फिर आपने ना इसके अंदर 1 प्याली दही को फेंट कर अच्छे तरीके से वो ऐड कर देना है इसमें।
दही से ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ज़ाहिर है ग्रेवी वाला सालन बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, सबको ग्रेवी ज़रूर चाहिए होती है, तो इससे बहुत अच्छी बन जाएगी इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फिर उसी प्याली में मैंने पानी थोड़ा सा डालकर तो ऐड कर दिया था। ज़ाहिर है चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हर चीज़ बहुत महंगी है और वैसे भी रिस्क ज़ाया करने से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते अल्लाह ताला उनसे रिस्क छीन लेते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और मज़ेदार हांडी कबाब रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे दे, मुझे हिम्मत दे, मैं इसी तरह अपने ज़िंदगी को चलाऊं और मेरे अंदर हिम्मत आ जाए। अल्लाह पाक मुझे इस बीमारी में तौफ़ीक दे कि मैं सब्र से रहूं। बस मेरे लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैरन। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं सबको शिफ़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।